वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 24 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबक नंबर 24 भी रुबाई है। दो रुबाइयाँ हैं यहाँ पर तिलोक चंद महरूम की। पहली रुबाई का नाम है फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर। तो पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे और फिर रुबाई से मुतालिक अहम सवाल समझाऊंगी और फिर लास्ट में रुबाई किसे कहते हैं ये समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे मुतालिक सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, तिलोक चंद महरूम की पैदाइश कब हुई? 1887 या 1888? तो तिलोक चंद महरूम की पैदाइश 1887 में हुई। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम का इंतकाल कब हुआ? 1965 या 1966? तो तिलोक चंद महरूम का इंतकाल 1966 में हुआ। तिलोक चंद कहाँ पैदा हुए? गुजरानावाला या अमृतसर? तो गुजरानावाला में तिलोक चंद महरूम पैदा हुए। अगला सवाल है, तिलोक चंद की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा किस में गुजरा था? दर्स व तदरीस में या इमामत में? तो इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजरा। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम ने किसके कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखी थी? इकबाल और सरवर जहाँ आबादी, अकबर इलाहाबादी और सर सैयद। तो तिलोक चंद महरूम ने इकबाल और सरवर जहाँ आबादी के कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखी थी। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम ने नज़मों के साथ देश भी कहीं, गज़लें या फिर नज़में? तो तिलोक चंद महरूम ने नज़मों के साथ गज़लें भी कहीं। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम कैसा मिजाज रखते थे? मजहबी या सूफियाना? तो तिलोक चंद महरूम सूफियाना मिजाज रखते थे। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम का पहला मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? कलाम महरूम ज़िंदगी की कहानी। तो कलाम महरूम के नाम से तिलोक चंद महरूम का कलाम का पहला मजमुआ शाया हुआ। तिलोक चंद महरूम का पहला मजमुआ कब शाया हुआ? 1914 या 1916? तो तिलोक चंद महरूम के कलाम का पहला मजमुआ 1916 में शाया हुआ। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम के मजमुओं के नाम बताने हैं। कारवाने वतन, रुबाइयात महरूम, नेरंगे मानी। कारवाने वतन, रुबाइयात महरूम, नेरंगे मानी। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम के मजमुओं के नाम तो बता दिए थे। मसर्रत से क्या मुराद है? खुशी या गम? तो मसर्रत का मतलब होता है खुशी। फितरत से क्या मुराद है? कुदरत या माहौल? तो फितरत का मतलब होता है कुदरत, नेचर। अगला सवाल है, मलूल से क्या मुराद है? उदास या हैरान? तो मलूल का मतलब है उदास। फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, ये रुबाई किस शायर की है? तो तिलोक चंद महरूम की है। महरूम कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, एक खुद खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। अगला सवाल है, महरूम कहते हैं कि आदमी को वक्त और हालात का मुकाबला करते हुए ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अपने गमों से दूसरों को डेश नहीं करना चाहिए, तो दूसरों को गमगीन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, मज़हब की ज़बान पर है न कोई का पयाम, ये रुबाई किस शायर की है? तो तिलोक चंद महरूम की है। ये इनकी दूसरी रुबाई है, मज़हब की ज़बान पर है न कोई का पयाम। अगला सवाल है, महरूम अपनी रुबाई में मज़हब के नाम पर लड़ने वालों को नसीहत कर रहे हैं कि हर मज़हब देश का पयाम देता है, तो हर मज़हब नेकी और अच्छे काम का पयाम देता है, पैगाम देता है। अगला सवाल है, महरूम ने रुबाई में किस चीज़ की बिना पर लड़ने को मना किया है? तो महरूम ने अपनी रुबाई में मज़हब की बिना पर लड़ने को मना किया है। अगला सवाल है, मज़हब किस चीज़ की हिदायत देता है? मिलजुल कर रहने और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने की। अगला सवाल है, नकोई से क्या मुराद है? नेकी या किसी के बिना? तो नकोई का मतलब है नेकी। अगला सवाल है, रास्त कोई से क्या मुराद है? सच बोलना या पक्का वादा? तो रास्त कोई का मतलब है सच बोलना। हुस्न अमल से क्या मुराद है? अच्छे काम या हुस्न के काम? तो हुस्न अमल का मतलब है अच्छे काम। अब रुबाई से मुतालिक अहम सवालात हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, यानी कि कितनी लाइनें होती हैं? 4 या 3? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा डेश होता है, हम काफिया या हम आवाज़? तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। कभी कभी रुबाई का तीसरा मिसरा भी डेश हो सकता है, तो कभी कभी रुबाई का तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है। अगला सवाल है, आम तौर पर रुबाई का डैश मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है।
चौथा या फिर दूसरा। तो आमतौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है। अगला सवाल है, पूरी रुबाई की रूह कौन सा मिसरा होता है, दूसरा या चौथा? तो पूरी रुबाई की रूह चौथा मिसरा होता है। देश और देश की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ियों और बहर की पाबंदी रुबाई की ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए बहुत ज़रूरी है।